जो एक बेसिक फाउंडेशन अब भारत और अमेरिका के बीच एक रिश्ता जो स्ट्रॉन्ग काफ़ी बना हुआ है, चाहे साउथ एशिया में, क्योंकि अमेरिका को एक नेचुरल अलाई की ज़रूरत है, चीन के इस तरह से दादागिरी को चेक करने के लिए उसकी ज़रूरत है, तो ये एक अलायंस जो है उस पर बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये कहा जाता है कि क्या एक्ट करेंगे या एक्शन लेंगे जो वो बयानों में कह रहे हैं उसको लेकर, तो ये अभी कम से कम मुझे लगता है कि ये मुश्किल है, क्योंकि प्रायोरिटी उनकी जो प्राथमिकता होगी अभी अगर वो चुने जाते हैं तो वो ये होगी कि अपने देश में कोरोना से कैसे निपटा जाए। लगातार हर दिन रिकॉर्ड तोड़ वहां पर संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, मौत हो रही है। उसके बाद वहां पर लोग चाहते हैं कि बिजनेसेस खुले रहें। जी बिल्कुल, मेरा एक छोटा सा सवाल है कादम्नी, वो ये कि हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम होते रहे, तो वैसे कोई हाउडी मोदी और नमस्ते बाइडेन जैसे प्रोग्राम अब हम देखने को मिलेंगे या नहीं? ये तो डिपेंड करता है कि अब बाइडेन किस तरह से अपनी पब्लिसिटी या अपने रिश्ते को किस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हैं भारत के साथ। वैसे आपको याद होगा 2015 में ओबामा और पीएम मोदी की भी एक तस्वीर बहुत चर्चित हुई थी, जिसमें वो गार्डन में बैठ के दोनों चाय पी रहे थे। लेकिन उसके बाद 27 जनवरी 2015 को जब यहाँ पर स्पीच दे रहे थे ओबामा उसी ट्रिप में, तो उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की बात कही थी। वापस जाकर फरवरी में भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था उन्होंने, और उसको लेकर बड़ी बातें हुई थी कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन तब भी अगर वर्किंग लेवल पे बात करें तो ओबामा के वक्त में रिश्ते बहुत अच्छे हुए थे और काफ़ी आगे भारत और अमेरिका के रिश्ते गए थे। और अब ये अभिषेक, इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए ये चीज़ कि कई लेवल्स पर, चाहे वो ट्रेड की बात हो या फिर टेरर को रोकने की बात हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो, डिफेंस की बात हो, इस पर अब भारत और अमेरिका काफ़ी क्लोजली काम कर रहे हैं। और ये अगर डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट भी आता है तो भी ये बदलेगा नहीं, बल्कि हो सकता है कि मल्टीलैटरल में जो ट्रंप ने कदम पीछे हटाए हैं उसमें एक बार फिर से, जैसे ईरान की बात है, उसमें बाइडेन ने साफ कहा है कि वो वापस न्यूक्लियर डील जो उनके साथ निगोशिएट हुआ था वापस जाना चाहते हैं, तो उसमें भारत को फायदा होगा। जी बिल्कुल, दो देश जब अपनी दोस्ती करते हैं तो सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देशों की जो दोस्ती है वो बनी रहनी चाहिए।